राजधानी रांची के इस वक्त अरगोड़ा थाना क्षेत्र में हूँ और अहले सुबह जिस तरह से बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट या गैस लीक होने के कारण जो है ये पर ऑर्किड में पीसीआर के यहाँ पर गश्ती पार्टी या पीसीआर के लोग जो है यहाँ से क्रॉस कर रहे थे तो ऊपर से धुआं देखे। उसके बाद तमाम लोगों को दी गई, फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुंच करके आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद लगातार जो है जिला प्रशासन के लोग यहाँ पर मुस्तैद थे। उसके बाद जो थाना प्रभारी यहाँ पर आए, उसके बाद थाना प्रभारी अपने खुद देख रेख कर रहे थे। उसके बाद जो है कैसे आग पर काबू पाए इसके तहत जो है ये अति कर रहे थे। सबसे पहले आप लोग यहाँ से गश्ती या आप लोग जा रहे थे तो आप लोग सबसे पहले देखे कि आग उठ रहा, धुआं उठ रहा। उसके बाद किसको किसको खबर दी आप लोग? बड़ा बाबू को सूचना दी है, पहले कंट्रोल रूम को सूचना दिया ताकि फायर ब्रिगेड जल्द से जल्द भेजा जाए। थाना प्रभारी को सूचना दी है। उसके बाद हम लोग खुद यहाँ रह के अपने स्तर से देख रेख करते हुए जितना फ्लैट में लोग थे सबको उतरवाए जो थे बचे हुए, बाकी लोग खाली कर चुके थे। गार्ड के थ्रू, सायरन के थ्रू जैसे बना उस हिसाब से ऊपर नीचे उतार के फायर ब्रिगेड को लाकर आग बुझाने का काम। मगर शॉर्ट सर्किट से आग लगी या गैस पाइप, ये जांच के विषय है। पता नहीं, फ्लैट बंद था। अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है इसमें कि कैसे आग लगा। अच्छा, इसका फ्लैट का मालिक लोग कहाँ है? वो भी अभी हमसे भेज नहीं हुआ। अच्छा, अभी तक मालूम नहीं है। लेकिन लगातार जो है फायर ब्रिगेड की ओर से उनके जवान को लगातार जो है आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि 2 फ्लैट में आग लगी हुई थी। लगभग 12 तल्ला का ये फ्लैट है। और उसके बाद जो है नगर निगम की ओर से सबसे बड़ा सवाल है कि इतने बड़े फ्लैट तो बन चुका है, लेकिन अगर कोई भी, भगवान करे कि कोई भी आग लगती है, इसकी बुझाने की ये कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई व्यवस्था रहती तो शायद इतना जो आग फैली थी वो नहीं फैल पाती। लेकिन लगातार जो है फायर ब्रिगेड के जवानों के द्वारा या फायर ब्रिगेड पर भी है, थाना प्रभारी अपने खुद ऊपर में मौजूद है। उसके बाद तमाम जो है जांच कर रही है कि ये आग जो है किस तरह से लगी है, किस तरह से नहीं है। तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। स्थानीय लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लगा हुआ है, लगने के तहत जो है आग पर काबू किस तरह से पाया जाए, इसको लेकर तमाम चीज़ों को लेकर जो है बातचीत कर रहे थे, अपने ग्रुप में बातचीत कर रहे थे। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे? हॉस्पिटल के दीवार में ब्रांच जोड़ के अपना काम करना शुरू किया। जैसे देखिए कि फॉलो अपार्टमेंट का हायर सेफ्टी होता है, वो जो लाइन करने के बाद वो काम नहीं किया। कहीं न कहीं नगर निगम का भी गलती है। तमाम चीज़ों को लेकर जो है ध्यान रखना चाहिए। इतना बड़ा तो फ्लैट बना चुका है, लेकिन आग पर काबू पाने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं की गई है। व्यवस्था है सर, लेकिन वो बिना कामयाब है। हाँ, तो व्यवस्था नहीं है ना हुआ। अगर व्यवस्था टाइट रहता तो शायद 2 फ्लैट में जो आग लगती वो नहीं लग पाती। एक तो लाइन काटने के बाद नीचे मोटर नहीं चला सकता सर। इसी वजह से एकदम व्यवस्था नहीं है ना। हालांकि फायर ब्रिगेड की जिनकी जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी के तहत जो है ये सब जो है जांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जांच होना चाहिए, ताकि जो है इस अगर भगवान भरोसा अगर एक फ्लैट से दूसरा फ्लैट से तीसरा फ्लैट में आग लग जाती तो किसकी जिम्मेवारी होती? जिस तरह से यहाँ फायर ब्रिगेड का जो व्यवस्था रहना चाहिए, पूरा ब्लॉक है, पूरा जाम था। इसके कारण जो है कहीं न कहीं फायर ब्रिगेड लोगों का जो है काफ़ी दिक्कत हुआ। अगर फायर ब्रिगेड का अगर सिस्टम जो सही रहता तो शायद जो है इतना आग नहीं फैल पाता। जैसे कि फायर ब्रिगेड वाले बता रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं कि पानी ऊपर चढ़ाने का रास्ता नहीं मिल पा रहा। ये व्यवस्था कोई अगर अपार्टमेंट बनता है तो उसमें होना चाहिए। और मतलब काफ़ी देर की मशक्कत के बाद अभी लगभग काबू पा लिया गया आग पे। अगर व्यवस्था बढ़िया होता तो और पहले उस पर काबू पा लिया जाता। लापरवाही किसकी? ये तो बिल्डर की नहीं है, तो जांच का विषय है। बिल्डर का नहीं है। अगर बिल्डर जिस टाइम फ्लैट बन रहा था उस टाइम अगर बिल्डर ये सब देखता तो शायद ये नुकसान जो है जो आदमी का हुआ है वो नुकसान नहीं होता, या आप लोग का भी नुकसान कहीं ना कहीं हम लोग को
6 फ्लोर पे थे, कुछ भी हो सकता था। अगर और रात में आग लगती तो और आग और ज़्यादा फैल सकती। ये तो भगवान का शुक्र है कि गैस सिलेंडर उलेंडर जो है हाँ, फटा नहीं। फटा नहीं है, गैस पाइपलाइन में नहीं आग लगा। हाँ। और उसके बाद ये सुबह 8 बजे के आसपास की ये घटना है। और इसमें अलार्म बजा, उसके बाद फिर आग जो लगी है तो कुछ लोग 12th फ्लोर पे फंस भी गए थे। उनको भी निकालने के लिए मतलब बहुत मशक्कत के बाद उन लोगों को निकाला गया। तो जान माल का नुकसान भी हो सकता है। और जैसा कि बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से आग लगी। कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल की जो व्यवस्था होती है, शॉर्ट सर्किट वगैरह जो हुआ है उसका व्यवस्था भी बहुत अच्छा नहीं हो सकता है कि है, जिसकी वजह से कि आग लगी। तो जी मुबारक किसको मानते हैं? अब ये तो जांच का विषय है, पूरा जांचेंगे। ये तो जांच का विषय है। ठीक है, जिस तरह से फ्लैट में रहने वाले व्यक्ति लोगों का कहना है कि ये तो सारा व्यवस्था जो है बिल्डर को देखना चाहिए था, और उसके बाद फ्लैट कहीं ना कहीं फ्लैट जो ले रहे हैं उन लोगों को देखना चाहिए था कि क्या क्या व्यवस्था है। ये भी बताया जा रहा है कि जो रूम के अंदर जो फायर ब्रिगेड का व्यवस्था होना चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। इसके कारण जो है कहीं ना कहीं आग जो है एक घर से 2 घर, 2 घर से 3 घर, उसके बाद दूसरा फ्लैट में भी आग लगी। हालांकि इस तमाम चीजों को लेकर जो है नगर निगम की ओर से कहीं ना कहीं कार्रवाई तो करना चाहिए बिल्डर के ऊपर, और जो लोग जो है फायर ब्रिगेड को देख रहे थे उन लोगों के ऊपर। अब देखना होगा कि रांची जिला प्रशासन या फिर नगर निगम की ओर से इन लोगों के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।